तो वहीं आप लोग देख सकते हैं कि कोविड के कारण जो है यहाँ पर दूसरे साल भी जो है तबादला सत्र शून्य घोषित हो चुका है। शिक्षक व कर्मचारियों की जो है उम्मीदों को लगा झटका। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है कोविड-19 संक्रमण के चलते जो है लगातार दूसरे साल भी जो है राज्य सरकार ने तबादला सत्र जो है शून्य घोषित कर दिया गया है। इस तरह से यहाँ पर कहा गया है और कठिनाई होने पर जो है सहमति को जो है आवेदन कर सकेंगे। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है इसकी सहमति के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर कहा गया है और आदेश में कहा गया है कि यहाँ पर स्थानांतरण अधिनियम के तहत जो है अधिकारी व कर्मचारी अथवा विभाग को जो है किसी प्रकार की कठिनाई के निराकरण के लिए जो है यहाँ पर औचित्यपूर्ण जो है प्रस्ताव स्थानांतरण समिति को जो है कर्मिक विभाग के माध्यम से भेजा जा सकता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से छापा गया कि एक्ट बनने के बाद भी जो है नहीं मिला शिक्षकों को फ़ायदा। तो यहाँ पर जो है एक्ट बन तो गया था लेकिन यहाँ पर इस साल जो है नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर फ़ायदा। तबादला सत्र जो है 2021-22 को जो है शून्य घोषित की जाने से जो है शिक्षकों में जो है नाराज़गी है और शिक्षक संगठनों ने जो है यहाँ पर इनका कहना ये है कि सरकार की ओर से जो है पारदर्शिता तबादले के नाम पर जो है तबादला एक्ट बनाया गया, लेकिन एक्ट बनाने में भी यहाँ पर जो है बाद में भी शिक्षकों को जो है इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, ऐसा यहाँ पर कहा है। इनका यहाँ पे कहना यह है कि इनकी नाराज़गी है और संगठन ने जो है इनका यहाँ पर कहा है कि हमें जो है कोई भी इनका लाभ नहीं मिल रहा, जबकि यहाँ पर एक्ट बना हुआ है फिर भी इस एक्ट का जो यहाँ पर शिक्षकों का जो है स्थानांतरण एक्ट है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं अगर बोर्ड परीक्षाओं के बारे में बात करें तो उत्तराखंड में जो है यहाँ पर बोर्ड परीक्षा जो आपके यहाँ पर 12th की परीक्षा होनी है उसको लेकर जो है अहम बैठक हुई थी। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो है तर्ज पर हो सकती है बोर्ड परीक्षा। तो नया अपडेट है, आप लोग देख सकते हैं कि जैसे आपके यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उस आधार पर भी हो सकती हैं, यानी कि आपकी जो है बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर आ सकते हैं। उत्तराखंड बोर्ड की जो है 12वीं की परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो बहुविकल्पी बनाने पर जो है किया जा रहा है विचार। अभी जो है इस पर विचार किया जा रहा है और बनाए जाएंगे गृह परीक्षा केंद्र, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हो या आपका जो स्कूल नज़दीक है वहाँ पर जो है आपका यहाँ पर सेंटर बनाया जाएगा। तो उत्तराखंड बोर्ड की जो है 12वीं की परीक्षा को लेकर जो है यहाँ पर सभी जो परीक्षा केंद्र हैं गृह परीक्षा केंद्र होंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इससे जो है छात्र छात्राओं को जो है दूर दराज के क्षेत्रों के स्कूलों में जो है परीक्षा के लिए नहीं जाना पड़ेगा, वे अपने क्षेत्र में जो स्कूल में परीक्षा दे सकेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और उत्तराखंड बोर्ड जो आपका 12th की बोर्ड परीक्षा है उसको लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक, जो कि यहाँ पे कल बैठक हुई थी, उसमें जो है यहाँ पे कहा गया है कि एमसीक्यूज प्रश्नों के आधार पर जो है परीक्षा कराए जाने पर जो है विचार किया जा रहा है। तो एमसीक्यू टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसके आधार पर हो सकता है आपको परीक्षा कराई जाए। और बैठक में जो है विभागीय अधिकारियों ने कहा कि इससे परीक्षा का जो है समय कम होगा, ऐसा भी कहा गया है। वहीं रिजल्ट में भी जो है रिजल्ट भी जो है जल्द घोषित किया जाएगा सकेगा। तो यहाँ पर जो है इससे क्या होगा कि रिजल्ट जल्दी बन जाएगा और उससे जो है जल्दी घोषित कर देंगे, ऐसा यहाँ पर जो है अधिकारियों ने बताया गया है। और परंपरागत तरीके से परीक्षा पर भी चर्चा हुई लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। जैसी परीक्षाएं भी चलती हैं आपकी वैसे परीक्षा पर भी बातचीत हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो है कोई निर्णय अभी तक नहीं निकल के आ रखा है। और विभागीय मंत्री ने कहा है कि जल्द ही जो है बैठक कर परीक्षा को जो है को लेकर कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अभी जो है फाइनल डिसीजन बाकी है, अभी तक जो है इन पर जो है लेना बाकी है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और बोर्ड अधिकारियों के ना होने से जो है निर्णय नहीं हो पाया। तो यहाँ पे कहा गया है कि उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को लेकर जो है विभागीय मंत्री अरविंद पांडे की अध्यक्षता में जो है हुई बैठक में बोर्ड के सचिव हैं शामिल न होने के कारण जो है परीक्षा के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और अगले महीने हो सकती है 12वीं बोर्ड की परीक्षा, यानी कि कहा गया है कि शिक्षा सचिव ने यहाँ पे कहा है कि प्रदेश में जो है कोविड की स्थिति को देखते हुए परीक्षा कब होगी इस पर जो निर्णय लिया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य की राय लिए जाने के बाद ही परीक्षा केंद्र जो है घोषित किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से और जो भी अन्य निर्णय है उसके आधार पर जो है यहाँ पर कोविड के देखते हुए हम जो है परीक्षा जो है घोषित करेंगे या उसके जो कार्यक्रम है उसके बाद ही घोषित करेंगे, अभी फिलहाल नहीं कर रखे हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और उन्होंने कहा है कि जून के अंतिम सप्ताह में जो है परीक्षा हो सकती है। तो संभावित बता रखा है कि जून अंतिम सप्ताह तक हो सकती है और कोविड की स्थिति को देखते हुए यह जो है अंतिम निर्णय लिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया कि कोविड-19 जो यहाँ पे संक्रमण फैला हुआ है उसको देखते हुए ही यह फाइनल डिसीजन लेंगे बाद में। और वहीं आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अब अलग विषय के रूप में जो है पढ़ाई जाएगी एनसीसी। तो यहाँ पर एनसीसी को जो है अब एक विषय के रूप में जो है पढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत जो है मंजूरी दे दी गई है और 29 युग की बटालियन एनसीसी देहरादून के कमान अधिकारी कर्नल
KS वदवार ने यहाँ पर जानकारी दी है। तो अलग से विषय यहाँ पर पढ़ाया जाएगा NCC का, इस तरह से कहा गया है। और वहीं आप लोग को बता दो कि उत्तराखंड में जो है स्कूल क्वारंटाइन सेंटर बन चुके हैं, और ऐसे में जो है कैसे हो पाएगी परीक्षाएं, ये जो है असमंजस की बात है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सरकारी स्कूलों को जो है क्वारंटाइन सेंटर बनाने के आदेश से जिले के प्रिंसिपलों में नाराज़गी है। उनका कहना है कि गर्मियों की छुट्टियों के चलते जो है ज़्यादातर प्रिंसिपल स्कूल छोड़कर जा चुके हैं, और उन्होंने कहा कि वापस आने के निर्देश नहीं दिए गए हैं, और ऐसे में जो है बिना उनके क्वारंटीन सेंटर बनाना जो है मुश्किल है। और इसके अलावा यह भी बात उठ रही है कि यहाँ पर जो है क्वारंटीन सेंटर बनाए गए तो 12वीं की बोर्ड परीक्षा में भी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि परिजन इसके लिए जो है तैयार नहीं होंगे, ऐसा यहाँ पर कहा है। और वहीं आप लोग देखिए कि 12वीं की परीक्षा जो होगी उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षा है वो CBSE के पैटर्न पर भी हो सकती है। ये प्रस्ताव यहाँ पे कल जो है यहाँ पर बात चली थी इस पर भी। तो उत्तराखंड बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा का जो पैटर्न होगा वो CBSE के अनुसार यहाँ पर तय होगा। हालांकि केंद्र के रुख को देखते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तर्ज पर जो है बहुविकल्पी पद्धति यानी कि MCQ टाइप के यहाँ पर होमवर्क शुरू कर दिया गया है। और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की अध्यक्षता में जो है सोमवार को सचिवालय में जो है आयोजित बैठक में परीक्षा के पैटर्न पर जो है चर्चा की गई, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और कहा है कि यहाँ पर जो आपकी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी वो जून अंत तक या फिर सितंबर में है। तो आपकी जून लास्ट में हो सकती हैं, नहीं तो अगर जून लास्ट में नहीं होंगी तो सितंबर में हो सकती हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। क्योंकि यहाँ पर जो है शिक्षा सचिव ने बताया कि मानसून में जो है उत्तराखंड में परीक्षाएं कराना जो है छात्रों की सुरक्षा के लिए जो है उचित नहीं है, या तो जो है परीक्षाएं जून अंत या सितंबर में हो। CBSE को इस बारे में जो है पत्र भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर कहा गया CBSE को जो है हम इस पत्र भेज रहे हैं, और या तो आपकी परीक्षा सितंबर में हो सकती है या तो आपकी जो है जून में हो सकती है। तो अभी जो है काफ़ी लंबा समय, अगर सितंबर में होगी तो काफ़ी लंबा समय मिल जाएगा, और नहीं तो यहाँ पर जून में लास्ट में हो सकती हैं। अभी फाइनल डिसीजन नहीं आ रखा है, कभी भी आपके एग्ज़ाम यहाँ पर हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की न्यू अपडेट है। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा जो है 28 को ही होगी। हर जिले में यहाँ पर केंद्र होंगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। लगभग जो है 2600 पदों पर जो है भर्ती यहाँ पर होनी है, और उन भर्ती परीक्षाओं को यहाँ पर जो है स्थगित कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग में जो है स्टाफ नर्स पद पर जो है 28 को होने वाली भर्ती परीक्षा जो है उसी दिन होगी, और परीक्षा को जो है हर जिले में जो है केंद्र बनाया जाएगा। और चिकित्सा शिक्षा विभाग से ने जो है तकनीकी शिक्षा विभाग को जो है इसके निर्देश दिए हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि प्रावधिक शिक्षा परिषद ने जो है भर्ती के लिए जो है पहले राज्य में 2 ही यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए थे, और कोरोना व आने जाने में दिक्कत की आशंका को देखते हुए जो है यहाँ पर अभ्यर्थी 2 केंद्र बनाने का जो है विरोध कर रहे थे। और इस पर जो है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जो है परीक्षा स्थगित करने व हर जिले में जो है केंद्र बनाने के निर्देश दिए थे। और इस पर जो है चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तकनीकी शिक्षा विभाग को जो है सभी जिलों में केंद्र बनाकर 28 मई को ही यहाँ पर परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि परीक्षा जो है स्थगित कर दी गई थी, जो कि यहाँ पर तीरथ सिंह रावत ने यहाँ पर स्थगित कराया था। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा विभाग है उन्होंने यहाँ पर तकनीकी शिक्षा विभाग को यहाँ पर सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाने को यहाँ पर कह दिया है, और 28 को ही यहाँ परीक्षा कराने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। दरअसल जो है वर्तमान में कोरोना की वजह से जो है अस्पतालों में जो है नर्स स्टाफ की जो है बहुत ज़रूरत है, और यहाँ पे कहा गया स्टाफ नर्स की जो है भर्ती काफ़ी समय से यहाँ पर लटकी हुई है। और इसे देखते हुए जो है अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जो है परीक्षा को स्थगित न करते हुए जो है तय तिथि पर ही कराने का निर्णय लिया है। तो आपकी जो परीक्षा होगी वो तय तिथि पर होगी, जो कि यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से यहाँ पर जारी किया हुआ बयान है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि सचिव स्वास्थ्य, जो कि यहाँ पर सचिव स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर पंकज कुमार पांडे, उन्होंने यहाँ पर कहा गया कि कोरोना संक्रमण को लेकर जो है केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जो है जारी SOP का जो है भर्ती परीक्षा के दौरान कड़ाई से जो है यहाँ पर पालन कराने के भी निर्देश यहाँ पर जारी कर रखे हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो आपकी जो परीक्षा होगी वो अब यहाँ पर 28 को होनी है। इसके लिए जो है यहाँ पर जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के यहाँ पर सचिव हैं उन्होंने यहाँ पर आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो आपकी जो परीक्षा होगी 28 को यहाँ पर होगी। तो इस तरह से यहाँ पे न्यू अपडेट है, जो कि यहाँ पर 2600 पदों पर यहाँ पे होनी थी, पहले स्थगित कर दी गई थी। तो अब जो है यहाँ पर 28 को निर्देश जारी कर दिए गए कि 28 को ही यहाँ पे होना है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है इनके द्वारा।